2017 में 2019 में जब सरकारें इनकी आई हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो सिर्फ झूठ बोलने के एक उस पे आई हैं, सिर्फ इन्होंने झूठ बोला। किसान कौन थे? किसान समाजवादी लोग थे। कि इतनी लंबी लड़ाई चली और जो 750 किसान शहीद हुए वो वापस कर देंगे ये? बच्चा जो खत्म भये, शहीद भये 750, ये लोग बता रहे हैं नेताजी, जब 750 बच्चे किसी परिवार के गए होंगे तो उनके दिल पे क्या ठेस जा रही है? तो वापस तो नहीं आ रहे। भरोसा है कि अखिलेश यादव जी वो शख्सियत है कि 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में वो दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें अडानी से नहीं लेना देना, अंबानी से नहीं लेना देना। हाँ, किसानों को बर्बाद कर बेगी साजिश। किसान बर्बाद हो जाते, जमीन पर अधिकार खत्म हो जाते, जब जमीन पर अधिकार खत्म हो जाते तो फिर हाथ में ही का रह जाता। नमस्कार, मैं ज़ुबैर अहमद और आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। इस वक्त हम एटा ज़िला में मौजूद हैं। ये एटा ज़िला हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ रहा है और इस गांव में आए हैं। अब पता करेंगे ये इस गांव का नाम, कौन सा नाम है इस गांव का? नंगला जवारी जी। ये नंगला जवारी गांव है और यहाँ पर किसान बैठे हुए हैं और एक ऐसे भी शख्स हैं जो जाने पहचाने हैं। इस चैनल पर लगातार और तमाम सोशल मीडिया के चैनलों पर लगातार अपनी बात रखते रहे हैं बेबाकी से, और किसान आंदोलन से अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। किसान आंदोलन में लगातार आप अपनी बात रखते रहे हैं और किसानों की बात करते रहे हैं। जिस तरह से 3 कृषि कानून को सरकार ने पास किया, फिर उसके बाद उसको रद्द किया, क्या ये सारी चीज़ें खेत खलिहान का ये किसान मजदूर क्या समझ पा रहा है क्या? देखो, पहली बात तो ये है कि जो सरकार 13 महीने जब किसान आंदोलन पर बैठा था तो ये सरकार ये कहती थी कि ये किसान नहीं है। तो एक तो सरकार को समझ की कमी है, किसान को सरकार ने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। दूसरी बात यह है कि जब सरकार 2014 में 2017 में 2019 में जब सरकारें इनकी आई हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो सिर्फ झूठ बोलने के एक उस पे आई हैं, सिर्फ इन्होंने झूठ बोला है किसान के साथ। अब किसान को बेवकूफ़ तो बनाया जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा बेवकूफ़ इन्हें नहीं बना सकते आप। इन्होंने कृषि कानून, इनकी ज़मीनों पे हमला किया, इनकी कृषि जो कानून ला के उद्योगपतियों के पक्ष में इनकी ज़मीन छीनने की कोशिश की। किसान को 13 महीने तक टाइम लगा, लेकिन समझ गया अब वो किसान किसी भी कीमत पर अपनी ज़मीन बेचना नहीं चाहता, ज़मीन किसी को देना नहीं चाहता, क्योंकि धरती माता जिस भूमि से ये पैदा होता है और पैदा करता है, उस भूमि से जो खाता है उसको अपनी माँ मानता है। ये सब नकली राष्ट्रभक्त हैं। असली धरती, असली माता जो है किसान की है। दूसरी बात यह है कि किसान को इन्होंने ये कहा कि तुम्हारे बच्चों को 2 करोड़ रोजगार देंगे। तो इनका बच्चा आज इनसे पूछ रहा है कि क्या हमसे गलती हुई थी जो हमने वोट दिया था भारतीय जनता पार्टी को? वो बच्चा उस टाइम अगर 10 साल का था तो 11-12 साल का था तो आज वोट पर डालने की स्थिति में है। वो वोट सारा। तीसरी बात ये है, जहाँ पे आप घूम रहे हो ये यादव बाहुल इलाका है, ज़्यादातर सभी जातियां हैं लेकिन यादव बाहुल इलाका है, और इनमें सबसे ज़्यादा जाति जो है हम यूँ कहें कि किसान है। यहाँ जो इन्होंने एक तो ये कहा कि समाजवादी गुंडे हैं, समाजवादी लोग तो थे, ये किसान कौन थे? किसान समाजवादी लोग थे, और ये चौधरी चरण सिंह से और नेताजी से प्रभावित लोग थे। लेकिन मोदी जी गरीब माँ के बेटे बन के आए, चाय वाले बन के आए, इन्होंने अपने बच्चों का और अपना भविष्य मोदी जी के साथ देखा। मोदी जी ने इनको क्या दिया? इनको गुंडा बताया। जिस तरह से मैंने कहा कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा था, 2014 के बाद जो सारी मिथ टूट गए थे। 2014 में भी प्रधानमंत्री मोदी अच्छे मार्जिन से यहाँ से जीते निकले थे। 2017 में योगी आदित्यनाथ जीते, 2019 में फिर। अरे भाई, जीते क्यों? हम यही तो बताना चाह रहे हैं आपको। जीते यूं कि तुम्हें हम ये कह देंगे तुम हमारे साथ वहां तक चलो, हम तुम्हें सोने का मुकुट पहनाएंगे और तुम्हें पता लगे कि बाद में हम वहां से लात मार के भगा रहे हैं। ये जीतना, यही हुआ किसानों के साथ। किसानों को कहा गया कि तुम मुझे वोट दो, हम तुम्हारे बच्चों को 2 करोड़ रोजगार देंगे, तुम्हें 15 लाख रुपए देंगे, तुम्हें स्मार्ट जो हम खेती का जो तरीका है वो हम स्मार्ट बनाएंगे, आपकी गोदामें बनाएंगे, आपका आलू नहीं सड़ेगा, आपका टमाटर नहीं सड़ेगा। मोदी जी ने जो अपने मंचों पे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया से हम किसानों को जोड़ेंगे, क्या दिया बाद में किसानों को ये कहा कि तुम गुंडे हो, तुम मुबाली हो। और मैं उस बात को कह रहा था कि ये चौधरी चरण सिंह और माननीय नेताजी की आदर्शों से और नेताजी की नीतियों से प्रभावित थे। वो मिथ इन्होंने तोड़ा, अपना वोट ले लिया। लेकिन अब इन्होंने क्या किया कि जब सत्ता में ये आ गए तो इतने गरूर में आ गए कि अखिलेश यादव जी का मकान धुलवाया इन्होंने, जो क्योंकि अखिलेश यादव जी
ओबीसी वर्ग से आते थे। ओबीसी और दलित वर्ग ही एक ऐसा वर्ग है जो किसानी और खेती से जुड़ा है। पूछो इन्हें दर्द है वो कि नहीं। फिर वापस आते हैं आपके पास। आप एक युवा भी हैं और गांव खेत खलियान को अच्छे तरीके से समझते भी हैं, गांव में रहने वाले हैं। कैसे आप ये 3 कृषि कानून को जो सरकार ने लागू किया उसके बाद रद्द कर दिया, अब रद्द करने के बाद तो नाराजगी तो दूर हो गई होगी, क्योंकि लाजमी है जब कानून वापस हो गया तो किसान खुश हो गए होंगे। देखिए, किसान खुश नहीं हुए हैं। आप ये बताइए कि इतनी लंबी लड़ाई चली और जो 750 किसान शहीद हुए वो वापस कर देंगे ये कृषि कानून? तो वापस ले लिए, लेकिन जिस परिवार के लोग शहीद हुए हैं किसान आंदोलन में, उनको सांत्वना कैसे मिलेगी आप ये बताइए। तो वो अगर जो शहीद किसान है उनको अगर वापस कर दें मोदी जी तो हम खुश हो जाएंगे। आप बताइए क्या सम्मान किया उन लोगों का। जिस तरह 13 महीने आप बता रहे थे, 13 महीने किसान आंदोलन चला और मैं उसमें गया बीच में, तो मैंने यही देखा कि अगर मोदी जी का घमंड अगर किसी ने तोड़ पाया है तो वो किसानों ने तोड़ पाया है। क्योंकि मोदी जी तानाशाह की तरह सरकार चला रहे थे, शासन चला रहे थे। जो उन्होंने एक बार पास कर दिया बिल वो वापस नहीं लिया गया, लेकिन किसान आंदोलन में जो कृषि कानून 3 बनाए गए और जो थोपे गए किसानों पे, उनको किसानों के बहुत लंबी लड़ाई करने के बाद किसानों ने उनको वापस कराया। क्या किसानों को स्मार्ट बनाने की कोशिश थी क्या? देखिए, किसानों को अभी जैसे किसान पाल जी ने देखो, कहा, किसानों को कोई स्मार्ट बनाने की कोशिश नहीं थी। किसानों की जो जमीन थी वो पूंजीपतियों को देने की पूरी कोशिश थी। बड़े बड़े स्टोर्स बनाए जा रहे थे। अंबानी अडानी को गोदाम बनाने का आदेश 2 साल पहले ही दे दिया गया था कि सब मंडियां खत्म करके तुम ओवर हैंडल कर देंगे, आप केवल एक व्यक्ति काम करेगा, 2 लोग काम करेंगे। तो सारी जमीनें राजा महाराजाओं की तरह 2 लोगों को देने की पूरी प्रक्रिया कर दी थी। किसान तो अपनी ही खेती पे मजदूर की तरह काम करता, मालिकाना हक छिन जाता उससे, मालिक बन जाते वो 2 पूंजीपति और हम लोग मजदूर गरीब किसान की तरह केवल काम करते और 2 वक्त की रोटी ही हमें रोजगार मिल जाता। उनकी ये पूरी प्लानिंग थी। लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ टिकैत जी का, उनके साथियों का। हमारे किशनपाल भैया लगातार 13 महीने आंदोलन में रहे। इनके आदेश पे मैं बीच में गया वहाँ पे और अपने क्षेत्र की समस्या आपके चैनल के माध्यम से वहाँ रखी कि क्या क्या किसानों को प्रॉब्लम हो रही है। तो इस पे कतई वोट नहीं दे रहे। पश्चिम में आपने देख लिया, यहाँ भी जनता यही कह रही है कि आंदोलन तो चलो वापस हो गया, उन्होंने कृषि कानून वापस ले लिया, लेकिन जो हमारे किसान शहीद हुए उनके परिवारों पे क्या बीत रही है, तो उनको क्या इंसानों को वापस ला सकते हैं मोदी जी? नहीं, इसलिए वोट नहीं मिलेगा उनको। क्या किसान समझ रहा है क्या इन चीजों को? किसान न समझे तो फिर खाना आई। किसान के जब बच्चा मरे, 3 कृषि कानून को आप समझे कि नहीं समझे? आपके लिए फायदेमंद था या नुकसानदायक था? अच्छा, बच्चा जो खत्म भये, शहीद भये 750 जे लोग बता रहे नेताजी, जब 750 बच्चे किसी परिवार के गए होंगे तो उनके दिल पे क्या ठेस जा रही है? वो वापस तो नहीं आ रहे। जब वापस नहीं आ रहे तो फिर सरकार से मतलब क्या निकलेगा? जब पहले मरवाए थे और अब कितने सरकार बढ़ रही है तो अब फिर कितने मारे इसी चीज से सरकार से बड़ी नाराजगी भी है। हाँ, जब फिर अब 750 मरे तो अब 14 से तो मरेंगे ही मरेंगे। अब कितने सरकार आएगी तो 14 से मरेंगे, बच्चा नहीं ना वही। कह रहे हैं कि सरकार अगर फिर से आती है तो फिर ये जो 700 750 किसानों की शहादत हुई है, ये 1400 किसानों की शहादत होगी। मुझे एक बात बताओ, सरकार आएगी कहाँ से? 4.5 लाख नौकरी की देने की बात करते हैं, विभाग बताते हैं कौन से में दी? मोदी जी छाती ठोक के कहते हैं कि जीएसटी के नाम पे हमने 5 लाख कंपनियां बंद कर दी। वो बच्चे किसके थे? किसानों के बच्चे थे। स्मार्ट स्टार्टअप इंडिया की बात करते हैं, किसान के पास आधार कार्ड अलग है, किसान के पास जो वोटर कार्ड अलग है, किसान के पास पैन कार्ड अलग है, और तुम 1 रुपये अडानी की बेईमानी करके दिखा दो। किसानों की एमएसपी नहीं मिलती, 13 महीने तक लड़ाई लड़ी, एमएसपी क्यों नहीं मिलती? ये धान अपना 900 रुपये 1000 रुपये कुंटल बेच के आए, गेहूं 1200 रुपये कुंटल बेचते हैं। कल बीज के लिए मूंगफली लाए, ये बता रहे थे बीज के लिए मूंगफली लाए, वो 500 रुपये किलो मिली। क्यों भाई मिली? उत्तर प्रदेश के अंदर 800 रुपये किलो मिली। तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्या हो रहा है? ये बाबा योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से अडानी और अंबानी का गुलाम बन चुका है। और ये हमारे देश का जो मुख्यमंत्री है, इसे उत्तर प्रदेश कैसे झेल रहा है? उत्तर प्रदेश की बदनसीबी है कि न तो यहाँ का मुख्यमंत्री है, ना ही उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री है। उत्तर प्रदेश की जनता आज अनाथ है, इसलिए अखिलेश यादव की एक तरफ लहर है। किसान आंदोलन में यही तो सीखा है। किसान आंदोलन में इन्होंने क्या किया कि उत्तर प्रदेश के
किसान को गुंडा बताया, मवाली बताया, जाट बताया, यादव बताया, किसानों को जातियों में और धर्मों में बांटने की कोशिश की। लेकिन किसान की ताकत और किसान देश कृषि प्रधान देश है, उसने एक दिखा दिया है कि फैसला पहले भी हम करते थे, जब भूखों मर रहे थे तब भी जय जवान जय किसान का नारा चला था, और आज भी जय जवान जय किसान का ही नारा चलेगा। मोदी चाहे अडानी और अंबानी की कितनी गुलामी कर ले, ये जमीन बिकने वाली नहीं है। ये देश किसान प्रधान देश है और किसान का फैसला सर्वोपरि है, और किसान ही अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रहा है। इनको यूरिया फ्री मिलेगी, बिजली फ्री मिलेगी, इनके बच्चों की शिक्षा स्वास्थ्य फ्री मिलेगा, इनके जो स्मार्ट पुलिस मिलेगी, 4.5 लाख नौकरी देने की बात करते हैं पहली कैबिनेट में। मुझे भरोसा है और सब किसानों को भरोसा है कि अखिलेश यादव जी वो शख्सियत है कि 10 लाख नौकरी पहली कैबिनेट में वो दे सकते हैं, क्योंकि उन्हें अडानी से नहीं लेना देना, अंबानी से नहीं लेना देना। मोदी ने क्या किया पूरी जिंदगी? मोदी को अडानी और अंबानी लेके आई, जनता लेके नहीं आई। आरएसएस ने उसे सपोर्ट किया, किसान को सिर्फ बहकाया गया, धोखा दिया गया। किसान आज धोखे में नहीं रहना। एक आखिरी सवाल, आप एक बुजुर्ग हैं, लगातार यहाँ गांव के रहने वाले हैं, आपको जिस तरह से देखे होंगे दिल्ली में जो 3 कृषि कानून के खिलाफ लंबा आंदोलन चला, सरकार ने कानून को वापस भी लिया। क्या इस कानून से नुकसान हो रहा था? तो क्या नुकसान हो रहा था, आप कुछ बता पाएंगे? फिर तो जमीन ही सब किसानों की जा रही। किसान तो एक मजदूर की हैसियत में अपने खेतों में काम करवाते और बच्चे छुट्टी उन्हें खाए पीवे को मिलते रहते, नौकरी के हिसाब से मान लो, और फायदे ही का हो। मतलब किसानों को बर्बाद करने की साजिश थी क्या? हाँ, किसानों को बर्बाद करने की साजिश थी। किसान बर्बाद है जाता, जमीन पर अधिकार पाँव खत्म हो जाता। जब जमीन पर अधिकार खत्म हो जाता तो फिर हाथ में ही का रह जाता, आराम से काम मतलब करे। सारी चीजें समझ गए थे। 3 कृषि कानून जो सरकार ने लागू किए उसके बाद रद्द किए, उसको लेकर के जो गांव का खेत खलिहान का जो किसान है, जो खेती करता है, जो ये कहा जाता था कि इससे जो बड़े किसान हैं उनका नुकसान होगा, जो छोटे किसान हैं उनका नुकसान नहीं है। लेकिन इस वक्त में जब गाँव के बीच में था, गाँव के किसानों से पूछा तो उन्होंने कहा कि 3 कृषि कानून से बहुत नुकसान था, इसीलिए अब अगर कानून वापस भी हो गए हैं, लेकिन जो 700 750 किसानों की जो शहादत है, इस शहादत से किसानों में नाराजगी है, इसलिए सत्ता परिवर्तन भी करना चाहते हैं और दूसरी सरकार देखना चाहते हैं। इनका विश्वास है कि इस वक्त जब समाजवादी पार्टी अगर आएगी तो इनके हक में बेहतर करेगी, इसलिए समाजवादी पार्टी का समर्थन भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी इनके हक व हुकूक को सुरक्षित रखेगी। आप देख रहे थे लोकतंत्र टीवी, बहुत बहुत धन्यवाद।